और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस, चीन और उत्तरी कोरिया के नेताओं को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। इन बयानों से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत के रूप में भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि ट्रंप प्रशासन एक को खुश रखने के लिए कईयों को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा रुख यूक्रेन संघर्ष को रोकने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही ट्रंप अपनी हर योजना को जल्दी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने अपना चुनाव अभियान में जिक्र किया था। चाहे वो काम अमेरिका को फिर से शिखर पर पहुंचाने का हो या फिर दुनिया के हर कोने में शांति स्थापित करने का हो। शांति दूत के रूप में पहचान बनाने को लेकर उत्साही ट्रंप पुतिन को साथ कर यूक्रेन संघर्ष को खत्म कराना चाहते हैं, तो जिनपिंग को आईने में उतारकर चीन के साथ व्यापार को शिखर पर ले जाने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तक कि अपने पिछले कार्यकाल के खत्म होने से ठीक पहले किम जोंग उनसे द्विपक्षीय मुलाकात कर अमेरिका के साथ जारी तल्ख रिश्ते पर कुछ मरहम लगाने की कोशिश की थी। यानी सत्ता में वापसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति और नियत साफ कर दी है। रूस और उत्तर कोरिया को सकारात्मक संदेश दिया, जो दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। निजी चैनल को दिए पहले साक्षात्कार में ट्रंप ने पुतिन की तरह किम जोंग उनको स्मार्ट नेता करार दिया। बहरहाल ट्रंप अपने पहले साक्षात्कार में दिए संदेश पर कितना अमल करते हैं, उसका आकलन आने वाले वक्त में हो सकेगा। लेकिन दावोस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति के संबोधन का मतलब कुछ और ही निकाला जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में उन्होंने ओपेक देशों से तेल की कीमतों को कम करने की अपील की थी, ताकि दुनिया तक रूसी तेल की पहुंच को रोका जा सके। इसके पीछे ट्रंप का मकसद रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना हो सकता है, ताकि पुतिन को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। हालांकि दावोस के मंच पर ट्रंप ने शांति समझौते को सुरक्षित करने के लिए प्रयास जारी रखने की बात कही। उधर शांति वार्ता के लिए ट्रंप की पेशकश की रूस ने सराहना तो की, लेकिन क्रेमलिन पर प्रतिबंध की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। क्रेमलिन प्रवक्ता के मुताबिक प्रस्तावित मुलाकात के लिए राष्ट्रपति पुतिन अपनी रजामंदी दे दी है, जबकि अभी वॉशिंगटन से हरी झंडी मिलना बाकी है। दूसरी तरफ कार्यभार संभालने के ठीक बाद टिकटॉक पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटवाने को चीन के साथ रिश्ते सामान्य करने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को सामान्य करना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान के साथ त्रिपक्षीय समझौता अमेरिका को इस दिशा में आगे बढ़ने से रोकने का काम करेगा। मतलब साफ है कि ट्रंप प्रशासन एक को खुश करने के लिए कईयों को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा रुख यूक्रेन संघर्ष को रोकने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप सिन्हा, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। उनसे हम बात करेंगे। दिलीप सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि दो धुरी बनी हुई हैं विश्व के अंदर में। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ एक तरफ अमेरिका और उसके साथ के देश हैं, दूसरी तरफ चीन है, रूस है, उत्तर कोरिया है और अन्य देश हैं। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जो बयान आए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं चीन, उत्तर कोरिया और रूस के साथ संबंधों को लेकर? कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं अभी, उनमें देखना होगा कि वो किस बयान पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने पहले कहा था, चुनाव के पहले कहा था कि आते ही पहले ही दिन वो चीन पर 60% टैरिफ लगा देंगे जी। लेकिन अब वो बात भूल चुके हैं। उसकी अब बात करें 10%, शायद वो ही बात ना करें। एक और वो बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया को कि तेल के दाम कम करो ताकि रूस को नुकसान हो सके। रूस को नुकसान होगा तो वो यूक्रेन युद्ध बंद कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्यों में बहुत अंतर विरोध है। एक और वो नेटो का विरोध कर रहे हैं कि नेटो से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी ओर उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, नए अपॉइंट हुए मार्को रूबियो, उन्होंने बात की नेटो के महासचिव से, मार्क रुटे से, और उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिका पूरी तरह उनके साथ है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार है वो अपनी नीति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है प्रशासन का कि वो अनेक तरीके के बयान देते हैं, धमकाते हैं लोगों को, बुली करते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना लाभ उठा सकते हैं उसका वो। और मेरे ख्याल से इसी की एक कड़ी है कि वो चीन को एक और धमकी भी दे रहे हैं, दूसरी ओर बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करने की बात कर रहे हैं। बातचीत उन्होंने की भी है शी जिनपिंग के साथ। और बाकी सारे देश जो है वो सहमे हुए हैं। शी जिनपिंग और पुतिन ने आपस में बहुत बातचीत की, क्योंकि वो भी निश्चित नहीं है उनका भी दृष्टिकोण की डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं इस वक्त।
क्या वो कड़ा रुख अपनाएंगे या नरम रखेंगे और शांति का प्रयास करेंगे, या कि रूस को, जो उन्होंने अभी हाल में बात की थी, तो रूस को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और रूस को, यदि रूस यूक्रेन में शांति स्थापित नहीं करता है तो उसका खामियाजा भुगतना होगा रूस को। ये सारी बातें अभी बहुत बहुत नई हैं और हमें थोड़ा समय और देना होगा डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नीतियों को स्थिर बनाने के लिए। दिलीप सिन्हा जी, क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है उसके पीछे क्या कुछ आपको कारण लगते हैं? इसका सब प्रमुख कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल है काम करने का, वो है धमकी देने का, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने अमेरिका के अंदर ही अभी एक आदेश पारित कर दिया कि बर्थ राइट जो होता है नागरिकता का, कि जन्म से नागरिकता मिलेगी, उसके खिलाफ एक ऑर्डर पास कर दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो कि जैसा कि अमेरिका के एक जज ने कहा कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है क्योंकि वो संविधान विरोधी है। वो ये आदेश उनको इस प्रकार आदेश देने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार अच्छा उस आदेश के विरुद्ध 25 प्रांतों ने चुनौती दी है न्यायपालिका में। तो इस प्रकार का ये उनका स्टाइल है काम करने का कि थोड़ा बुली करो, थोड़ा धमकाओ और देखो कितना फायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन अगर पिछले बार के कार्यकाल को हम देखें तो आपको उनके पुतिन के साथ रिश्ते, शी के साथ रिश्ते और साथ ही साथ उत्तर कोरिया किम जोंग के साथ रिश्ते, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा किया वो उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया कि उनका जो पहला कार्यकाल था उस कार्यकाल में रूस के साथ तनाव बढ़े थे, क्योंकि आपको याद होगा कि 2016 में ट्रंप सत्ता में आए, उसके 2 वर्ष पहले रूस ने क्राइमिया को अधिग्रहित कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, और उसके बाद तनाव बढ़ा था। और ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। चीन के साथ तो तनाव बहुत ही बढ़ा था, क्योंकि चीन के साथ उन्होंने फिर वो टैरिफ युद्ध शुरू किया, अमेरिकी कंपनियों को कहा कि आप वापस अमेरिका आओ। तो चीन के साथ जो संबंध बिगड़ना शुरू हुए थे वो बहुत हल्के तरीके से ओबामा के समय शुरू हुए थे, लेकिन जो प्रमुख जो खटास आया उनके संबंधों में वो डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में आया था। और चुनाव के समय जो उन्होंने जो बयान दिए थे उसमें तो लगता था कि वो चीन पर बुरी तरह से वो हावी हो जाएंगे और चीन को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अब शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ शायद लाभ उठा सकें शांति की बातचीत करने से। तो अभी हमें देखना होगा। दिलीप जी, इस सब के बीच अगर हम देखें तो चुनाव के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं, साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि वो पीस मेकर बनना चाहते हैं। तो वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि उनकी क्या सही में मंशा है कि शांति आए, चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें या दूसरे मामलों की बात करें? देखिए, उनका जो पहला कार्यकाल था उसमें एक विशेषता निश्चित रूप से थी कि वो पहले राष्ट्रपति थे कई राष्ट्रपतियों के बीच में जिन्होंने कोई नया युद्ध नहीं शुरू किया। उसके पहले हर राष्ट्रपति ने कोई नया युद्ध को शुरू किया या कहीं किसी प्रकार के हमले किए, वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। तो वो एक, और जिसे वॉर मॉन्गर कहते हैं, उस प्रकार के राष्ट्रपति निश्चित रूप से नहीं है वो होंगे। लेकिन तब है कि वो अमेरिका को निश्चित रूप से अमेरिकी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, और जो अमेरिका का जो व्यापार में जो उसका जो घाटा चल रहा है, जिससे कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसको निश्चित रूप से वो सुधारना चाहते हैं। और उनका यही मुख्य प्रयास रहेगा कि टैरिफ लगा करके अमेरिकी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। उनकी ये नीति पहले कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी और उसी नीति को प्रेसिडेंट बाइडेन ने आगे बढ़ाया, जिससे कि काफी हद तक अमेरिका में वापस निवेश होना शुरू हो गया है। ठीक है दिलीप जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे इस विषय पे। संक्षेप में बताइएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया अपने तेल की कीमतें वहां पर घटाए, या वो कहते हैं कि पुतिन के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, ये रूस यूक्रेन युद्ध के लिए कितना फायदेमंद होगा? क्या युद्ध बंद होगा इससे? उसमें जो रूस पर जो उनके बयान थे युद्ध के पहले, वो बयान बड़े अजीबोगरीब थे। एक उन्होंने कहा था कि यदि अमेरिका में एक मजबूत राष्ट्रपति होता उनकी तरह, तो पुतिन को हिम्मत नहीं होती यूक्रेन पर आक्रमण करने की। यानी कि वो अपने आप को एक मजबूत राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं और दिखाना चाहते हैं। लेकिन यदि मजबूत राष्ट्रपति के रूप में दिखाना चाहते हैं तो उन्हें यूक्रेन की सुरक्षा भी करनी होगी, क्योंकि आक्रमण जो हुआ है वो रूस का हुआ है आक्रमण यूक्रेन पर, और यूक्रेन अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ रहा है इस वक्त।
और उसका सबसे बड़ा सहायक अमेरिका है, यूरोप के अलावा। तो ऐसे में यदि यूक्रेन की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दबाव डालते हैं ज़ेलेंस्की पर कि वो आत्मसमर्पण कर दे, तो उससे उनकी छवि पे बहुत आघात पहुंचेगा, क्योंकि वो एक कमजोर राष्ट्रपति के रूप में नजर आएंगे। इसलिए उनके लिए वो प्रयास निश्चित रूप से करेंगे किस प्रकार का समझौता हो, लेकिन उन्हें ज़ेलेंस्की के जो हित हैं, यूक्रेन के जो हित हैं, उसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दिलीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।